स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, स्वामी पंचानन राधे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, रसवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, प्रभु बन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी।
गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं कुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपौतं। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा। मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनोहर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हैमशैलावदेहं। तनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पद्रु तड़ित भूत भावन भगवान
श्री शाम सदाशिव भगवान मृत्युंजय, भगवान श्री महाकाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कैलाशी वासी भगवान भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाकाली पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस गांव के जो देवता यहाँ विराजमान है उनको मेरा दंडवत प्रणाम। और पूज्य संत भगवान जो इस कथा प्रांगण में विराजमान है, सभी भक्त वृंद, प्रियात्मन संगीतज्ञ बंधु एवं विद्वत ब्राह्मण और माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली, कृतार्थ करने वाली मातृ शक्ति, और जो YouTube के माध्यम से इस प्रसारण को देख रहे हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए महाकाल भगवान की जय। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। बोलिए वेदव्यासी महाराज की जय हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज कथा का प्रथम दिवस श्री शिव महापुराण। भगवान की कथा बड़ी मंगलमयी कथा, बड़ी आनंददायी कथा, मोक्ष प्रदायिनी कथा, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की कथा। देखिए आज कथा में विलंब हुआ है और कोई बात नहीं, विलंब तो होता रहता है, लेकिन आप सभी आए यहाँ कथा श्रवण के लिए। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लें हम लोग कि संकीर्तन क्यों किया जाता है। संकीर्तन क्यों किया जाता है जानते हैं? भगवान का भजन क्यों किया जाता है? अपने मन को वश में करने के लिए। कहते हैं ना कि महाराज बैठते तो हैं कथा में, बैठते तो हैं भगवान की पूजा में, बैठते हैं भगवान की साधना में, लेकिन मन कहाँ जाता है? हाँ, इधर उधर घूमने के लिए मन जाता है। कभी देखो आप, जब स्वादिष्ट भोजन करने के लिए यदि बैठोगे तो आपका मन इधर उधर नहीं जा सकता। हाँ, और गप्पे लड़ाने के लिए बैठोगे, व्यर्थ की बातें करने के लिए बैठोगे तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। और आपको यदि 10 मिनट से ऊपर भगवान की कथा में यदि बैठ गए तो बस जो काम आपने सोचा भी ना हो वो भी याद आएगा उस समय। भगवान की कथा में मन को कैसे लगाए? तो संकीर्तन करना पड़ता है। जो राम नाम के सावन से और मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। जो राम नाम के साबुन से, हाँ, और मन का मैल छुड़ाएगा,
निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा, शंकर के दर्शन पाएगा। यदि आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना मन हमारा वश में होना चाहिए। और जब मन ही हमारा कथा में नहीं है और हम कथा में बैठे हैं इस शरीर को लिए, तो कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है, बेकार है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो मन को कैसे वश में करें? बोले संकीर्तन के माध्यम से, भगवान के भजन के माध्यम से। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर शंभु नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे शंभु 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ी पावन कथा शिव महापुराण। देखिए भगवान शिव कितने दयालु हैं, कितने करुणावान हैं। आप यदि जाओ और एक लोटा जल चढ़ा दो, हैं थोड़ा सा मीठा डाल के एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो भगवान शिव आपका उसमें ही कल्याण कर देंगे। वो भगवान शिव। एक बिल्वपत्र उनको चढ़ा दो, जो कहीं ना चढ़ता हो वो केवल भगवान शिव को चढ़ा दो, वो उससे ही प्रसन्न है। बड़े दयावान है, मुक्ति दाता है, मोक्ष देने वाले हैं भगवान शिव। और देखो महाशब्द जो आया है वो केवल महादेव के आगे लगा है, मेरे शंकर के आगे लगा है। महाशब्द सबकी पूजा होती है, लेकिन शंकर की महापूजा होती है, सबकी आरती होती है और शंकर की महाआरती होती है। ऐसे करुणावान शंकर योगी, लेकिन वो योगियों के भी गुरु हैं महायोगी। रात्रि और भगवान शंकर की क्या होती है? महाशिवरात्रि। देखिए भगवान शंकर ने काल को भी पीछे कर दिया। एक नाम उनका क्या है? महाकाल। काल को भी पीछे कर दिया शंकर ने, महाकाल नाम है। और जो महाकाल की पूजा करता हो, जो महाकाल की साधना करता हो, उसका काल क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है? अपने भक्त को अमृत प्रदान करने वाला है और स्वयं विष का पान कर सकता है अपने भक्त के लिए। वो कौन है? वो केवल महादेव ही ऐसा है, बस। मात्र महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष निकला। अब देवता लोग उस विष को लेकर के थर थर कांप रहे, बोले महाराज अब क्या होगा, इसको कौन पिएगा, कहां जाएगा? तो किसी ने कह दिया, बृहस्पति जी ने कह दिया, बोले आप इस विष को शंकर भगवान के पास लेके जाओ। देवता लोग दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के पास, बोले प्रभु, बोले कहो क्या समस्या है? क्योंकि भगवान शंकर को पता था जब भी देवता उनकी स्तुति करते थे, देवता लोग उनके पास जाते थे तो कोई ना कोई समस्या लेके जाते थे। बोले महाराज ये विष निकला है। बोले तो हम क्या करें? बोले दे दो किसी को। अरे जिन्होंने मेहनत किया है, संघर्ष किया है समुद्र मंथन में, है उन्हें पिला दो। अब देवता लोग कब कपा गए, बोले महाराज सब सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बोले ये भगवान नारायण ने आपके लिए भेजा है, आपके राम ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही राम का नाम सुना, महाराज एक क्षण न लगाया, एक पल न लगाया,
और उस विष को पान कर गए। उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान श्री कृष्ण को जब पूतना मारने के लिए आई, उनका प्रणाम करने के लिए आई, जब भगवान श्री कृष्ण 7 दिन के थे, पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई है, विष लगा करके आई है, कृष्ण का प्राणांत करने के लिए, उनको मारने के लिए। अब मन ही मन वो कन्हैया, वो कृष्ण किसको याद कर रहे हैं? भगवान शिव को याद कर रहे हैं। बोले भोलेनाथ, हम तो यहाँ माखन मिश्री खावे आए हैं, हमारे बस की बात नहीं है जहर पीना, हमारे बस की बात नहीं है विष का पान करना। बोले आप आओ और विष का पान करो। अपने अनुयायियों के लिए, अपने भक्त के लिए वो क्या नहीं करते। अरे जो स्वयं विष का पान कर ले, जो स्वयं जहर पी ले और अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए वो अमृत प्रदान कर दे, उससे बड़ा कोई दयालु हो सकता है? कोई उससे बड़ा दयालु नहीं है। आप ऐसे शंकर की कथा सुन रहे हैं, श्री शिव महापुराण, ये समस्त साधनों का सार है, रस है, निचोड़ है। देखिए एक चीज और आपको पता है, जब संपूर्ण सृष्टि में कोई शब्द नहीं था, जो आज हम और आप बोलते हैं ना, किसी का नाम पुकारते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, शब्द मुख से निकलते हैं, ये शब्द किसकी देन है? ये भगवान शंकर की देन है। जब भगवान शंकर ने नटराज बन के जब तांडव किया, अपने डमरू को जब बजाया, तो उसमें से 14 सूत्र निकले। 14 सूत्र। नृत्ता बसाने नटराज राजो, ननाद ढक्का नव पंचवारम, उद्धर्तु कामा सनिकादि सिद्धे, नेताद्विमर्शे शिवसूत्र जाला। 14 सूत्र निकले। आ ई ऊड़ा रेल रेग ए औं ऐ औच है वरड लण यम गणनम जवया जब घट 10 ख फ चट त चट तव कपया श श सारा हल। 14 सूत्र। और महाराज आज हम जो ये बाणी जो दी है ना, ये जो शब्द जो दिए हैं ना, ये किसी को अपशब्द कहने के लिए नहीं है, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं है, ये तो भगवान का भजन करने के लिए है, भगवान की साधना करने के लिए है। मान लो हमने अपनी बेटी का नाम रखा शारदा। क्या नाम रखा? शारदा। शारदा किसका नाम है? सरस्वती का। अब शारदा को कैसा बोलना चाहिए? शारदा को बड़ा मीठा बोलना चाहिए। ऐसे बोले मानो जैसे फूल झड़ रहे हो। और शारदा से आपने कहा, अरे शारदा एक गिलास जल पिलवा दो। और शारदा कहे, ले ले अपने आप पी ले, चल। ये शारदा के लक्षण नहीं है, ये शब्द इसलिए नहीं है। नाम रखा सुशीला। आहा, कितना सुंदर नाम है, सुशीला है। और लक्षण देखो तो कैसे। नहीं नहीं नहीं, ये शब्द हमें जो भगवान शिव ने दिए हैं, ये शब्द एक मधुर वाणी के लिए दिए हैं, एक प्रेम से बोलने के लिए दिए हैं। आप किसी को जल पिलाओ या ना पिलाओ, आपकी वाणी से ही वो जल पी ले।
आपकी वाणी से वो तृप्त हो जाए, ऐसा। और ऐसा बताते हैं जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है वो शिव धाम को जाता है, और वो साक्षात वो जीवात्मा वो प्राणी शिव स्वरूप हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। बोले शंकर भगवान की जय हो। देखिए जो प्राणी जीवित है उसको तो भगवान शिव अपने दरबार में बुलाते ही हैं, लेकिन भगवान शिव मृत प्राणी को भी बुलाते हैं। देखिए अंतिम संस्कार करते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? बोले शमशान घाट में लेके जाते हैं। और भगवान शिव का वास कहाँ है? शमशान वासिने नमः। भगवान शंकर का वास कहाँ है? बोले शमशान में भी है महाराज, उनका घर है। देखिए कितनी विचित्र लीला है भगवान शंकर की, जहाँ कोई ना रहता हो वहां वो शिव रहने को तैयार है। अरे शमशान में कोई रहता है भला? मेरा महादेव वो शमशान में भी रहने को तैयार है। शमशान घाट पे आपने देखा होगा या तो मोक्ष धाम लिखा होगा या फिर शिव धाम लिखा होगा। आपने ब्रह्मा धाम नारायण धाम नहीं देखा होगा लिखा हुआ। भगवान शिव जीते जी तो प्राणी को अपने दरबार में बुलाते ही हैं, अपने देवालय में बुलाते ही हैं, लेकिन मृत होने के बाद वो भगवान शंकर वो करुणावान वो दयावान वो दयालु वो जरूर अपने द्वार पर बुलाते हैं। ऐसे भगवान शिव। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। बोले महाराज 7 जगह बताई हैं मोक्ष की, जहां अगर वो प्राणी जीव अपने शरीर का त्याग कर दे, अपनी देह का त्याग कर दे, उसको सुनिश्चित मोक्ष मिलना ही है। अयोध्या मथुरा माया, अयोध्या मथुरा माया, हरिद्वार को भी माया कहा गया है महाराज। काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। भगवान शिव की काशी में जिसका शरीर यदि छूट जाए, जिसका प्राणांत हो जाए, उसके लिए समझ लो मोहर लगी हुई है। वो कहाँ जाएगा? वो शिव धाम जाएगा। उसका आवागमन का जो चक्र है वो हमेशा के लिए छूट जाएगा, भगवान के चरणों की सेवा करेगा। देखिए आप सब यहाँ जो श्री शिव महापुराण श्रवण करने के लिए आए हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं। जो भगवान शिव के सानिध्य में यदि कोई जप करता है, तप करता है, साधना करता है, मौन धारण करता है, व्रत करता है, उसको अनंत गुना फल मिलता है। भगवान शिव के सानिध्य में, यानी कि आपको एक माला जप करना हो तो आप भगवान के देवालय में बैठ जाओ, शंकर भगवान के पास बैठ जाओ। एक माला का आपको 100 गुना फल मिलेगा। ऐसा मानो आपने एक माला की, आपको 100 माला प्राप्त होंगी, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। ऐसी शिव की महिमा। और देखो भगवान को तो किसी भी भाव से भजो, जैसा मन हो वैसे भजो। गुस्से में भी भजो उन्हें, हाँ क्रोध में आके भी भजो,
प्रेम से भी भजो, निद्रा में भी भजो, अनिद्रा में भी भजो, लेकिन भगवान का गुणगान करते रहो। ना कलियोग ना यज्ञ ना ज्ञाना, ना कलियोग ना यज्ञ ना ज्ञाना, ना कलयुग ना जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले शिव महापुराण की जय हो। देखिए, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको ऐसा धर्म अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जितेना, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारा, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। महाराज ऐसा बताया है कि हमारे, ऐसा मत समझना आप यहाँ भागवत शिव महापुराण श्रवण करने के लिए आए हैं तो ये इसी जन्म का पुण्य नहीं, हमारे पूर्व जन्म के ऐसा कोई कर्म आपने किया, ऐसा कोई सत्कर्म किया जो यहाँ आप विराजमान हो। ये कोई साधारण चीज नहीं है। लोगों के जन्म निकल जाते हैं, केवल उन्हें कथा श्रवण करनी होती है, लेकिन कथा श्रवण नहीं हो पाती महाराज। ये केवल शंकर की कृपा से, केवल महादेव की कृपा से। और आज ऐसे ही प्रयाग भूमि में सोन का 88,000 ऋषि विराजमान है, और वहां उन संतों के मध्य सूजी महाराज का आगमन होता है। बोले सूजी महाराज की जय हो। सूजी महाराज को देख करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। सनकादि ऋषियों ने चरणों में लेट गए, बोले प्रभु बड़ी कृपा की, आपका दर्शन देख करके हम धन्य हो गए। बोले महाराज हमारे ऊपर एक कृपा करो। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याही में कथा सारम पुराणानां विशेषता। बोले महाराज
हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। और जो कलिकाल यानी कि कलयुग के जो प्राणी हैं, जो जीवात्मा हैं, उनका कल्याण हो जाए। ये कौन प्रश्न कर रहा है? ये सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। देखिए किसके लिए प्रश्न किया? हमारे लिए प्रश्न किया उन्होंने। संत कैसे होते हैं? जो सबका कल्याण करें। आरती होती है, आरती के बाद बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण कौन करते हैं? संत करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपने लिए मांगते हैं बस। एक केवल संत ही ऐसे हैं जो जगत के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए। हमारे पूज्य संत भगवान केशवानंद जी महाराज धर्म का प्रचार करते हैं जगत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ये हम सब के लिए, आप सबके कल्याण के लिए। ऐसे संत भगवान। बोले संत भगवान की जय हो। और महाराज जब सूत जी महाराज ने ये प्रश्न सुना तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और क्या कहा? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यम शृण्वत्सरसायनम। बोले महाराज सब सिद्धांतों का एक सार है, सब साधनों का एक सार है। क्या? बोले शिव महापुराण। फिर सौनक ऋषि ने क्या कहा? शिव प्राप्ति भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा। बोले महाराज शिव की प्राप्ति कैसे होगी, शंकर की प्राप्ति कैसे होगी? तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। देखिए संत के पास जाओ तो कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। हाँ, संत भगवान के पास जाओ, यदि उनके दर्शन हो जाएं तो केवल यही गाओ, बोले भगवान बाबा, बोले संत भगवान शिव की पूजा में मन कैसे लगेगा? भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। ये उपाय पूछो। घर गृहस्थी की बातें नहीं, अपना भी समय बर्बाद क्यों? बोले संत भगवान आपके सामने खड़े हैं, समय की बर्बादी कर ली। ऐसा बहुमूल्य समय, ऐसा अनमोल समय है, और इधर संत भगवान का समय बर्बाद। संत भगवान अपना भजन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आपने उनका समय बर्बाद कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं देखो इस कलिकाल में समय का बड़ा अभाव है, समय की बहुत कमी है। 7 दिन कथा हो रही है, अगर 7 दिन में 7 दिन सुनो तो बहुत अच्छी बात है। 7 दिन का समय नहीं है तो 6 दिन सुन लो, 5 दिन सुन लो, 4 दिन सुन लो, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। बोले महाराज अगर 1 दिन का भी समय ना हो तो? बोले 1 दिन का समय ना हो तो 3-4 घंटे में से 1 घंटे सुन लो। बोले महाराज 1 घंटे का भी समय ना हो तो? बोले आधा घंटा सुन लो, 20 मिनट सुन लो, 5 मिनट सुन लो। और जब बिल्कुल ही समय नहीं है आपके पास तो केवल आधा श्लोक सुन लो। ये शिव महापुराण में लिखा है, आधा श्लोक सुनने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ये शिव महापुराण है। आधा श्लोक सुन लो। महाराज प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु शिव महापुराण
जो प्राणी सुनता है उनको क्या प्राप्त होता है? देखिए, ये आप ही सुनिए इस बात को। राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ कैसे होते हैं? अश्वमेधादि यज्ञ जो इंद्र किया करते थे, अनन्य प्रकार के यज्ञ। और महाराज ऐसा बताते हैं जो पहले राजा होते थे वो राजसु यज्ञ जब करके जाते थे, अश्वमेधादि यज्ञ करके जब ऊपर जाते थे तो इंद्र भी उनको सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाता था, इतना सम्मान मिलता था। बोले महाराज अब तो कलिकाल में ऐसा तो है नहीं कि भाई सब राजसु यज्ञ करें, सब अश्वमेधादि यज्ञ करें, हैं? इतना समय नहीं किसी के पास। बोले महाराज उस यज्ञ का फल कैसे मिलेगा? तो कह दिया, बोले केवल एक उपाय है, शिव महापुराण की कथा सुनो। हाँ, राजसु यज्ञ अगर हम नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त न हो सके, तो शिव महापुराण की कथा सुन लो। और महाराज सब प्रकार के दान बताए गए हैं। देखिए, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम वस्त्र दान कर सकें, हम धन दान कर सकें, हम विद्या दान कर सकें, और महाराज रक्त दान कर सकें, अन्न दान कर सकें, नाना प्रकार के दान, लेकिन उस दान का फल कहाँ मिलता है? शिव महापुराण कथा श्रवण करने से। देखिए तो सही। और ऐसा बताया है जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वो स्थान क्या बन जाता है? तीर्थ के समान, तीर्थ के समान। और जो व्यक्ति अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। कितनी सरल। पहले इसमें जब शंकर भगवान ने इस शिव महापुराण का जब गायन किया था, इसको जब गाया था, तो उसमें 1,00,000 श्लोक थे। जब वेद व्यास जी ने ध्यान धर के देखा, बोले महाराज कलयुग में समय का बड़ा अभाव रहेगा, समय की बहुत कमी रहेगी, हैं? और 1,00,000 श्लोक कौन पढ़ेगा? उन्होंने इसका विस्तार न करके इसको सूक्ष्म कर दिया। इसमें मात्र 24,000 श्लोक बना दिए। कितना सरल बनाया है, कितना सरल। जो जीव, जो प्राणी इस कथा को सुनता है, श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उसकी चरणों की रज, चरणों की धूल तीर्थ के समान मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, इस भ्रम में मत रहना, ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। उसकी चरणों की रज, हमारे पैरों की धूल, वो तीर्थ के समान मानी जाती है। ये शिव महापुराण है। अब जो व्यक्ति 7 दिन नियम से बैठ करके यदि शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा तो वो कहां जाएगा? बोले शिव धाम को जाएगा, शिव का परम प्रिय बन जाएगा, शंकर का परम प्रिय बन जाएगा। शंकर भगवान की कथा कौन श्रवण करने आते हैं पता है? भगवान राम। और राम की कथा में कौन आते हैं? भगवान शंकर आते हैं। ये एक दूसरे के इष्ट हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हालांकि ये अलग नहीं है, ये सब हैं एक ही, लेकिन सबके कार्यभार सबको अलग अलग है। भगवान शंकर के
तीन भाव हैं राम के प्रति, और राम के भी तीन भाव हैं शंकर के प्रति। क्या? सेवक स्वामी सखासी अपी के, सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपद सब वेद तुलसी के। तीन भाव। सेवक स्वामी सखासी अपी के, सेव जी के, हित निरुपद सब वेद तुलसी के, हित निरुपद सब वेद तुलसी के। बोले महाराज, सेवक भगवान शंकर अपने आप को सेवक भी समझते हैं राम का। सेवक स्वामी, अपने स्वामी भी उनको मानते हैं, और सखा अपना मित्र भाव भी रखते हैं, ऐसे भगवान शंकर। अब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, बोले प्रभु, इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे प्राणियों की मुक्ति हो सकती है, कैसे कैसे प्राणी शिव शरण जा सकते हैं। अभी आधा घंटे का समय है ना, आधा घंटे का समय, बस ज्यादा नहीं, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा? बोले कैसे कैसे प्राणियों की मुक्ति हो सकती है? जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता हो, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करता हो, जो व्यक्ति मदिरा पान करता हो, जो व्यक्ति दूसरे का धन अपने पास रखने की इच्छा रखती हो या फिर उसका धन खा लेता हो, जो परस्त्री गमन करता हो। और महाराज यहां तक बताया है कि कलयुग के जितने भी विकार हैं, कलयुग में जितने भी समस्त पाप हैं, वो सब उस प्राणी के अंदर हों, तो ऐसे व्यक्ति भी, ऐसा जीवात्मा भी शिव शरण को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक और बात, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने का मतलब एक और भी है, अनजाने में, जानबूझ के नहीं। आप समझो कि माता पिता का हम अपमान करें, उनसे दुर्व्यवहार करें, उनसे अभद्रता बोलें, फिर कथा में आके बैठ जाएं, हमको शिव शरण मिलेगी, हमको मोक्ष मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। भूल बस हमसे अपराध हो गया हो, भूल बस हमने संत का अपमान कर दिया हो, अगर हमारे मन में वो प्रायश्चित, अपने पापों का प्रायश्चित करने का भाव जगा, बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और हे प्रभु ये गलती, ये अपराध, ये कैसे, बोले भगवान हमें क्षमा कैसे करेंगे, इस अपराध की सजा क्या होगी? अगर जो व्यक्ति अपने हृदय में ऐसी भावना सोच रहा हो और वो कथा में आकर के बैठ जाए, तो उसको शिव शरण जरूर प्राप्त होगी। और जो जानबूझ करके माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करता हो, ईर्ष्या करता हो, जलन करता हो, द्वेष भाव रखता हो, ये ईर्ष्या करना भी पाप की श्रेणी में है। ये दूसरों से जलन करना भी पाप की श्रेणी में है।
अगर किसी का कुछ हो रहा है हम उससे व्यर्थ में ईर्ष्या कर रहे हैं, हमारा लेना न देना, अरे फालतू में अपने ऊपर पाप ले रहे हैं, ये पाप है। बोले प्रभु जो निरंतर क्रोध में जलता रहता हो, जो केवल अपना ही अपना सोचता हो, कलयुग के जैसे तैसे जितने भी विकार हो महाराज, समस्त पापों को भस्म करने वाले केवल और केवल शंकर भगवान श्री शिव महापुराण है। महाराज बताया, बोले एक बड़ा सुंदर नगर जिसका नाम है किरात नगर। देखिए किरात नगर एक नगर है, वहां सभी भ्रांति के लोग रहते हैं, लेकिन वहां कामी, क्रोधी, लोभी, मत्स्य, मादर्य, इन सबको धारण करने वाले भी वहां लोग रहते हैं महाराज। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, देवराज इति ख्यातो विश्वस्तश्चन वंचका। बोले महाराज एक नगर है जिसका नाम है किरात नगर, और उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं। कौन? एक ब्राह्मण जिसका नाम है देवराज। ब्राह्मण का नाम क्या है? देवराज। देखिए नाम कितना सुंदर रखा है, देवराज, लेकिन बड़ा कुबुद्धि वाला, बड़ा दुष्ट। वो ब्राह्मणों का धन हरण करके अपने पास रख लेता था, वो क्षत्रियों का धन अपने पास हरण करके रख लेता था, ऐसा ब्राह्मण। और क्या कहा गया उसे? ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, ज्ञान दुर्बल कहा गया। देखिए ब्राह्मण को आप धनहीन कह दो कोई परेशानी नहीं, आप उसे बलहीन कह दो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको जब आप ज्ञान दुर्बल कह दोगे, ज्ञानहीन कह दोगे, उसका सबसे बड़ा अपमान है महाराज। उसको कहा गया है ज्ञान दुर्बल। बोले जिसमें ज्ञान ही नहीं है, और कैसा ब्राह्मण? बोले बहुत बहुत समय तक स्नान नहीं करता था, कोई संध्या वंदन नहीं, कोई यज्ञ हवन नहीं, कोई गायत्री तर्पण नहीं, कोई गायत्री जाप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई मौन धारण नहीं, हमेशा क्रोध में जला रहता था, ईर्ष्या में जला रहता था। ऐसा मानो कि इसका भी धन अपने पास, इसका भी धन अपने पास, उसका भी धन अपने पास, केवल धन पर नजर रखना। महाराज उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, उसका जो धन था उसमें से 1 रुपया, 1 धेला, 1 पैसा कभी किसी धर्म कार्य में नहीं लगा महाराज, कभी भी। उसने धर्म कार्य करने का अपने मन में कोई विचार किया ही नहीं कभी। ऐसा वो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण। देखिए हम धन जो कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ हमको दान करना चाहिए। क्यों? जैसे मान लो एक कुआं, पहले कुएं से ही जल पीते थे पुराने समय में, अभी भी बहुत जगह ऐसा है। तो उस कुएं में से आप करीब 10 वर्ष पानी न लो, 10 वर्ष जल न खींचो, तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। आप चले जाओ वहां से पानी पीने लगो तो आपको लोग मना कर देंगे, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले जल पी रहा हूं। बोले नहीं नहीं, इस कुएं का जो जल है, जो पानी है, पीने योग्य नहीं है।
बोले पीने योग्य नहीं है? बोले हाँ। बोले महाराज हमें तो प्यास लगी है। बोले नहीं नहीं, ये 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, इसमें से जल नहीं निकाला गया है। अच्छा, ऐसे ही ये धन है। अगर इस धन को हम देवालय के कार्य में, संतों के कार्य में, सत्कर्म में, धर्मादि अनुष्ठान में इस धन को न लगाएंगे तो ये धन दूषित हो जाएगा जल की तरह। जैसे जल दूषित हो गया ऐसे ये धन भी दूषित हो जाएगा। और महाराज यदि उस कुएं का जल आपने पी लिया तो वो क्या करेगा? शरीर में रोग पैदा करेगा, शरीर में विकृति पैदा करेगा, शरीर में अनेक बीमारियां पैदा कर देगा। ऐसे ही ये धन ये हमको तो लेके डूबेगा ही, हमारे बच्चों को भी लेकर के डूबेगा। अरे आप धन इकट्ठा कर लो, बहुत अच्छी बात है, आपने सुंदर वैभव इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने वो धन यदि सत्कर्म में ना लगाया तो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। आप तो जाओगे ही जाओगे और अपने बच्चों को भी डुबो करके जाओगे। महाराज ऐसे धन से कोई फायदा नहीं है। ऐसे धन से तो अच्छा है एक झोपड़ी हो, एक कुटिया हो छोटी सी, हाथ में माला झोली हो, हैं, और 2 वक्त का प्रसाद न मिल सके तो 1 वक्त का मिल जाए। एक बड़ी सुंदर नदी हो, हैं, निर्मल, जिसका जल पीने योग्य हो, जिसमें स्नान करें, हमारा तन भी पवित्र हो जाए, हमारा मन भी पवित्र हो जाए, हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाए। वहां बैठ करके भगवान का भजन करें मात्र। अगर ये चीज है तो सब है। और महाराज आपने बहुत वैभव इकट्ठा कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया, आपने धर्म कार्य में यदि वो धन ना लगाया, वो क्या है? वो बेकार है, सब व्यर्थ है महाराज, बेकार है, किसी काम का नहीं है। वो अपने भी काम का नहीं रहेगा और आपके बच्चों के भी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसा धन किसी काम का है? बोलिए, किसी काम का नहीं है। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। बोले महाराज एक दिन वो ब्राह्मण घूमते घूमते, भ्रमण करते करते एक सरोवर के पास पहुंच गया। और जब सरोवर के पास पहुंचा, उसने एक सरोवर में स्नान करते हुए एक वैश्या को देख लिया। उस वैश्या का नाम है शोभावती। और महाराज उस वैश्या के ऊपर मोहित हो गया और उस वैश्या को अपने घर ले आया। ये ज्यादा धन भी इकट्ठा करना ये विकृति को बिगाड़ देता है, ये हमारे विवेक को बिल्कुल डगमगा देता है, हमारी बुद्धि को बिल्कुल बिगाड़ देता है। बहुत ज्यादा धन होना भी आवश्यकता की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है बहुत ज्यादा धन होना। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझें। आज उस ब्राह्मण की क्या दुर्गति देखिए, वैश्या को लेकर के आ गया महाराज और वैश्या के साथ रहने लगा। उस वैश्या ने कुछ दिन रहने के बाद कहा, बोले सुनो, आप जाओ अपने घर। उसको कहीं दूसरी जगह रखता था। बोले आप जाओ अपने घर, वहां जितना भी धन है उस धन को लेकर के आ जाओ। अगर आप धन लेकर के आए तो मैं आपके साथ रहूंगी, और आप धन लेकर के नहीं आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैश्या को क्या चाहिए? बोले वैश्या को तो महाराज धन चाहिए। वो देवराज ब्राह्मण धन दे दे तो ठीक है, नहीं तो वो कहीं और से धन ले लेगी। वैश्य प्रवृत्ति। आज वो देवराज नाम का ब्राह्मण अपने घर गया और उसने क्या किया कि सबसे पहले उसकी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु कर दी, उसका प्राणांत कर दिया। देखिए कैसी बुद्धि बिगड़ गई। माता पिता का प्राणांत कर दिया,
कितनी हत्याएं ले ली देखो, माता पिता को मार दिया, पत्नी को मार दिया, जितना भी धन था सबको लेकर के, और कहां चला गया? उस शोभावती वैश्या के पास। अब वैश्या उस धन को देख करके बड़ी खुश हुई महाराज। बहुत समय व्यतीत हो गया, अब उसको वृद्धावस्था आने लगी। वृद्धावस्था जब उसको आ गई तो एक दिन वो एक शिवालय के समीप पहुंचा, एक मंदिर के पास पहुंचा। उसको वहां रात्रि हो गई, वो कहीं जाने लायक नहीं रहा। बोले मैं रात्रि में यही देवालय में विश्राम करूंगा। और महाराज ऐसा लिखा है कि उसको रात्रि में बुखार आ गया। अब जब प्रातः काल होती है तो उस मंदिर में, उस शिवालय में, उस देवालय में एक ब्राह्मण कथा कह रहे थे शिव महापुराण की। उसने वो लेटे लेटे पड़े पड़े शिव महापुराण की कथा सुनी। 7 दिन नियमित, पहले दिन सुनी, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको आनंद आने लगा। और महाराज ऐसा बताते हैं कि उसको अपने अंदर से गिलानी हुई, घृणा हुई। हे भगवान, मैंने कैसे कैसे पाप किए। उसको अपने पूर्व पापों की याद आने लगी, अपने शरीर से भी घृणा करने लगा। और महाराज उसने भगवान शंकर का ध्यान करते करते अपनी देह का त्याग कर दिया। बोले शंकर भगवान की। जब देह का त्याग कर दिया, अब यमदूत उसको जब आए लेने के लिए तो यमदूत यमलोक में लेके गए। लेकिन उसके मुख से क्या निकल रहा है? शिव 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 शिव, महादेव महादेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। ऐसा बताते हैं कि जब भगवान शिव के गढ़ यमलोक में पहुंचे, उस आवाज को सुन करके तो लिखा है कि यमदूतों की पिटाई लगाई। बोले छोड़ो। बोले क्यों? बोले ये तो हमारे भोलेनाथ का भक्त है। और जैसे ही शिव जी के गणों ने उसको स्पर्श किया, वो कैसा बन गया? बोले शिव स्वरूप बन गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव स्वरूप, भस्म लगाए हुए, मस्तिष्क पर बड़ी सुंदर भस्म लगी हुई है, भुजाओं पर भस्म लगी हुई है, और रुद्राक्ष धारण किए हुए। जैसे देखा भगवान शिव को देख लो, इधर उसको देख लो, उस देवराज ब्राह्मण को देख लो, शिव का गढ़ बन गया। भगवान शिव के पास जब लेकर के गए तो भगवान शिव को समाधिस्थ देखा, समाधि में लीन देखा कैलाश पर्वत पर, और लेट गया, दंडवत प्रणाम करने लगा। हे महादेव, आपने बहुत बड़ी कृपा की। हे भोलेनाथ, आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपने महती कृपा की। भगवान शंकर ने उसको अपना गढ़ बना लिया। ये भगवान शिव है, बड़े दयालु हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात आरती। कल ठीक समय आप सब आएंगे। और आज जो भी विलंब हुआ, आज कष्ट के लिए खेद है। बोले शंकर भगवान की जय। जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी
ब्रज 84 कोस में चार धाम निज धाम रामा। ब्रज 84 कोस में चार गाम निज धाम रामा। ब्रज 84 कोस में चार धाम निज धाम। वृंदावन और मधुपुरी ओ वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हरे हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओए विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव जय हो ओ काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं, और कल सभी लोग ठीक समय से आ जाएंगे और आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जय 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 जिस घर में हो जिस घर में हो आरती तेरी चरण कमल चितला सब बोलो जय जय कहा। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय हो। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सबसे देव निराला और
जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये बर्फानी और गड़दानी पर्वत में गहरा डाले, है नाग गले में काले, है नाग गले में डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, ओ शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महाकाल कालों के कालिए मान सरोवर वाले, हे पिए भंग के प्याले, ये पिए भंग के प्याले, ये पिए भंग के प्याले। हो कर में त्रिशूल भंडारे में फूल, कर में त्रिशूल मदार फूल, हो कर में त्रिशूल भंडारे में फूल। त्रिशूल मदार फूल। श्री महाकाल की आरती, पापियों को अब सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये कैलाशी घट घटवासी पर घट में डेरा डाले, हे भस्म रमाने वाले, हे भस्म रमाने वाले, हे भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंत हृदय वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु दशा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव।